नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इमर्शन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी ग्रामर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी ग्रामर में क्या होता है। तो हमारे हिंदी ग्रामर में सबसे पहले आता है भाषा और भाषा के बाद आता है शब्द। तो चलिए देखते हैं भाषा का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मेरा भाषा है और भाषा का परिभाषा क्या होगा। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों के भावों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। भाषा भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों के भावों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। शब्द क्या होता है, तो चलिए इसका भी हम परिभाषा बता देते हैं आपको। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में ये हमारा क्या होगा, शब्द होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रुप है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये शब्द होगा। यहाँ पर लिखा है ना, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये शब्द होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हमारा हो गया। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निर्थक शब्द। हमारा पहला होगा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का परिभाषा क्या होगा, किसी शब्दों का अर्थ कुछ न कुछ होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें जो सार्थक शब्द है, इसमें जो भी शब्द आते हैं उसका अर्थ कुछ ना कुछ होता है। जैसे में देखिए मंदिर है, इसका अर्थ होगा मंदिर किस लिए बनाया जाता है, पूजा करने के लिए। और पुस्तक पुस्तक किस लिए बनाया जाता है, पढ़ने और लिखने के लिए। तो ये हमारा क्या होंगे, सब ये सब हमारे होंगे सार्थक शब्द। और दूसरा क्या है, निर्थक शब्द। ये हमारा होगा निर्थक शब्द। निर्थक शब्द का परिभाषा क्या है, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। इसमें जो निर्थक शब्द है, इसमें अर्थ नहीं होता है, जो भी शब्द आता है उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे में देखिए वाणी, ओटी, वाड़ा इत्यादि। वाणी का क्या कोई अर्थ होगा, नहीं होगा। ओटी का नहीं होगा, वाड़ा का नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा होगा, निर्थक शब्द होगा। इसके बाद आता है हमारा शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द को क्या बोलते हैं, व्यय, और अविकारी शब्द को बोलते हैं अव्यय। होता है, इसका मतलब होता है खर्चा करने वाला और इसका मतलब होता है खर्चा नहीं करने वाला। तो देखिए हमारा विकारी शब्द का परिभाषा क्या होगा, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, वो भी लिंग, पुरुष, वचन और कारक के साथ। इसका क्या रूप होता है, परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होते रहता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में लड़का, लड़के, लड़कों इत्यादि। मान जाइए आज एक छोटा लड़का है, छोटा लड़का है, वो बड़ा होगा तो उसमें रूप में परिवर्तन आता है, तो फिर उससे बड़ा होगा, जवान होगा, उसमें भी परिवर्तन आया, इसलिए विकारी शब्द होगा। दूसरा क्या है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का परिभाषा है, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे इत्यादि। ये यहाँ का मतलब होगा, इसका भी अर्थ कोई नहीं निकलता है, और किंतु का मतलब भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, नित्य का भी कोई अर्थ नहीं होता है, और हे, अरे का भी कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा अविकारी शब्द होगा।
देखिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं।